वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो +2 के 575 लेक्चरर पोस्ट्स आने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो हमने उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो हालांकि वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है, उसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो आज हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिली है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें मिला है। तो उसमें +2 के जितने भी लेक्चरर्स आने वाले हैं उसमें हमें कैटेगरी वाइज साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा अब, तो ये आपका फाइनल भी रहेगा। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि आपको मोटिवेट रखे अपने स्टडीज़ की तरफ। तो ये हमने इसलिए आपके साथ शेयर वीडियो किया था पहले भी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें भी मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ ताकि आपको आज से ही मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो भी हैं तो जिनमें पोस्ट्स भी नहीं है। तो 24 टोटल सब्जेक्ट 24 आए हैं, तो जिनमें पोस्ट्स है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी है। तो ये हम सारा कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज। तो लास्ट पे यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी, एज वगैरह, सिलेक्शन क्राइटेरिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस वगैरह, इस पे हम रोशनी डालेंगे। तो आज से ही, ताकि आपको आज से ही मोटिवेशन मिलेगी। तो आज से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, हमारा यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो काफ़ी प्रीवियस ही रखी है आप लोगों के लिए इस ग्रुप में। तो उसमें बहुत सारे जो +2 के लेक्चरर्स पहले आए थे 2017 के बाद, ये लेक्चरर पोस्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें हमने 2017 जितने भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स थे तो उनका हमने वहाँ पे सिलेबस डाला है। तो 2017 का जो था, तो मोर और लेस ये आपका यही रहेगा, क्योंकि JKPSC का जो यहाँ पे सिलेबस का होता है तो ये मोर और लेस सेम ही रहता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज आ सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे जो पहले हमने बताया था तो उसमें भी हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। तो अब जो यहाँ पे ऑफिशियल सोर्स से हमें पता चला कि वो हमने यहाँ पे रखा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इसमें हम यही देखेंगे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिला है मुझे, तो इसमें यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे आई डोंट नो कि यहाँ पे ये पहले भी लेवल 7 था या नहीं था। तो मुझे लग रहा है ये शायद लेवल 8 ही था। तो दोस्तों KS से फिर ये एक लेवल आपको ज़्यादा मिलेगी, लेवल 9 है। KS यहाँ पे 8 ही होता है, ऑल्दो AD भी शायद 8 ही था। तो इसमें ये यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि ये लेवल 9 का होगा। तो एक तो ये है। बाकी यहाँ पे ये डिटेल्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको यहाँ पे 4% होगी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। यानी अगर आपके 10 पोस्ट है उसमें एक आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और डिसेबिलिटी के लिए। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे आपकी जो सैलरी है ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी, 52,700। तो ये आपकी बेसिक है, प्लस उसमें कुछ अलाउंसेस आपको मिलेगी, ये आपके 85 तक होगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे है ये आपका फाइनल रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन पहले अरबिक है, तो इसमें टोटल एक तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कोटा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोटा होता है जो आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें से दोस्तों ये यहाँ पे 50% डायरेक्ट कोटा होता है। 50% यहाँ पे एक दो 50% आपका डायरेक्ट होता है। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके टीचर्स वगैरह इन सर्विस जो होते हैं, तो सर्विस वालों को यहाँ पे 50% मिलता है। तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट कोटा यहाँ पे 2 आया है, इसमें टोटल 2 आए हैं। ओपन मेरिट में 1 रहेगा आपको, यहाँ पे SC में 1 रहेगा, अरबिक में। बॉटी में भी 52 डायरेक्ट कोटा है। तो जो यहाँ पर डायरेक्ट JKPSC के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट हो जाएंगे, तो इसमें 21 है। 21 में से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 5 आपको RBA में मिलेंगे, 4 आपको यहाँ पे SC में मिलेंगे, ST में 5 मिलेंगे, इस तरह करके ST2 में 5, ALC में 3 और इस तरह करके 4, OBC EWS में 5, टोटल मिला के यहाँ पे भी आपको बॉटनी में 52 मिलेंगे। तो ये थोड़ा मैं अब यहाँ पे वैकेंसी पढ़ लूँगा एग्रीगेट में। ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह करके केमिस्ट्री में ये भी आप यहाँ पे 51 है, कॉमर्स में भी 10 है, इस तरह करके डोगरी में 3 है, इकोनॉमिक्स में 28 है। 28 है, मैंने शायद 22 बोला था इसमें, तो इसमें 28 आए हैं। एजुकेशन में दोस्तों 48 है, ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश में 49 अच्छे खासे पोस्ट्स हैं इंग्लिश में भी। एनवायरनमेंट में 41 अनएक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छे पोस्ट्स हैं।
इस तरह करके फंक्शनल इंग्लिश में मैंने भी यही 4 ही लिखा था शायद। तो जियोग्राफी में यहाँ पे 6 है, तो 6 आएँगे जियोग्राफी में, तो बाकी कैटेगरी वाइज़ दिया गया है। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, इसमें जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है ये आपकी जो पहली रिज़र्वेशन पॉलिसी है, अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो ओल्ड रिज़र्वेशन पॉलिसी जो रिसेंटली हाल ही में अपडेट हुई थी, तो जिसमें ओपन मेरिट का शेयर कम हो गया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट होगी। तो फिलहाल के लिए इसमें वही रेग्रेसिव रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होगी, ये आपको याद रखना होगा। जियोलॉजी में 2 हैं दोस्तों, हिस्ट्री में 14 पोस्ट्स है, कश्मीरी में आपके 3 पोस्ट्स है, मैथमेटिक्स में अच्छी खासी वैकेंसी 54 है, पर्शियन में 4 है यहाँ पे, फिजिक्स में 50 पोस्ट्स है, तो पॉल साइंस में आपके 49 पोस्ट्स है, साइकोलॉजी में आपके 4 पोस्ट्स है, पंजाबी में आपका 1 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में आपके 13 पोस्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपका 1 पोस्ट है, मैंने शायद इसमें 2 लिखा था। तो मोर और लेस वो ही पोस्ट है, तो वेरिएशन लिटिल बिट इसमें आई है। तो इस तरह करके यहाँ पे दोस्तों ये आपका यहाँ पे उर्दू है 36, उर्दू के बाद आपका यहाँ पे ये आप देख सकते हो उर्दू में 30, आपको यहाँ पे उर्दू में 36 पोस्ट्स है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ज़ूलॉजी में दोस्तों ये भी यहाँ पे आप देख लीजिए 50 पोस्ट है, कुल मिला के आपको यहाँ पे 575 पोस्ट्स है। ये आपका 575 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ओपन मेरिट में 238 है। इस तरह करके यहाँ पे 50% से कम भी यहाँ पे ओपन मेरिट में है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी कैटेगरीज भी यहाँ पे आपका आरबीए में 53 है, एससी में आपके यहाँ पे 51 है, एसटी फर्स्ट में 61 है, एसटी टू में 56 है, 26 यहाँ पे आपको एसटी टू में है, एएलसी में भी आपके यहाँ पे पोस्ट है 26, 42 आपको ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 48 है, कुल मिला के ये आपके इतने पोस्ट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ पोस्ट्स थे यहाँ पे, तो हमने ये डिस्कस किए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है ये हम यहाँ पे एज और एलिजिबिलिटी के बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने 2017 वाली नोटिफिकेशन में यहाँ से निकाला है, 2017 वाली नोटिफिकेशन, उसमें क्लियरली यहाँ पे लिखा मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे कोई भी आपका नेट सेट या आपकी कोई यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे 50% यहाँ पे मार्क्स बार भी नहीं है। आपको जितनी परसेंटेज है, अगर आपने मास्टर्स इग्नू से किया, डिस्टेंस थ्रू जहाँ से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया, तो आप इसमें एलिजिबल हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में। साथ ही साथ अगर आपके 2 सब्जेक्ट में पीजी है, आप दो सब्जेक्ट में भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में भी आप यहाँ एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वन मोर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एज आपको एज ऑन 1 जनवरी 2024 यहाँ से आपको एज काउंट होगी। तो ये हर एक कैटेगरी में आपका यही यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कट ऑफ डेट, हर एक कैटेगरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट रहेगा। ये आपको याद रखना, कट ऑफ डेट आपको 1 जनवरी 2024 इसमें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2024 में ही आएगी, इसलिए इसमें कट ऑफ डेट यही रहेगा। अगर ये 2000 इन केस 2025 में आएगी, तो फिर इसमें 1 जनवरी 2025 आएगा कट ऑफ डेट। हालांकि वो कम चांसेस है, 24 ही इसका कट ऑफ डेट आएगा, तो ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा आपकी जितनी मास्टर्स डिग्री ये आपको 1 जनवरी 2024 तक अगर आपने कंप्लीट की, तो ये आपको याद रखना होगा। एक तो ये, बाकी जितनी भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं या आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो इसका भी कट ऑफ डेट इससे पहले आपको बनानी होगी। तो मे बी ये इसमें अमेंडमेंट कर सकती है अगर आपके पास कैटेगरी वगैरह उसमें एज का, तो ये सर्टेन है कि आपको 1 जनवरी से इसमें कट ऑफ डेट आएगा। डॉक्यूमेंट्स में मे बी ये कुछ अलग भी रख सकते हैं, तो ये इसमें हो सकता है। बाकी एज यहाँ पे आप देख सकते हो, एज के लिए आपका मिनिमम यहाँ पे 18 होता है। एक तो मिनिमम 18 यहाँ पे एज, मैक्सिमम आपको 40 है ओपन मेरिट। अगर गवर्नमेंट सर्विस के लिए 40 भी है, फिजिकली चैलेंजर के लिए यहाँ पे 42 है, बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 43 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम फीस यहाँ पे आपका, आप ये तो 2017 की नोटिफिकेशन है, उसमें आपको कम यहाँ पे फी था। अब यहाँ पे 1000 ये अपडेट हो गया, 1000 आपको फी भी पे करना होगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने जो पहले रखा था, इसमें कुछ मुझे एक्चुअल डॉक्यूमेंट मिला, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। तो आपको यहाँ पे दोस्तों रिटन के लिए यहाँ पे 78 पॉइंट्स आपको होंगे, एग्जाम आपको 78 पॉइंट्स में होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे 12 पॉइंट्स आपको इंटरव्यू के होंगे। तो इसमें आपका एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन देनी होगी, कोई भी लेक्चर आपको प्रिपेयर करना होगा, तो लेक्चर के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन
आपको यहाँ पे 5 मार्क्स हैं और बाकी यहाँ पे 7 आपका जो वाइवा हो जाएगा, बाकी इसमें 7 मार्क्स कुल मिला के यहाँ पे आपको 12 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। तो दैट मीन 70 और 8 और 12 आपके बन गए 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स यहाँ पे ओपन कंपटीशन है। तो 90 मार्क्स आपको यहाँ पे ओपन कंपटीशन है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे पीएचडी नेट सेट के पॉइंट्स होंगे, तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पे आपका एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाएगा 78 में जो रिटन आपका है, 78 में से अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तब आप जाके आपको ये बाकी पॉइंट्स अगर आपका पीएचडी है तो ये काउंट हो जाएगा। तो लिहाजा नेसेसरी कंडीशन 78 पॉइंट्स में से आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें जो रिटन का क्राइटेरिया इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, तो अगर आपके 10 पोस्ट्स हैं तो 10 पोस्ट्स में आपसे मल्टीप्लाई 3 कर लो, ये 30 कैंडिडेट्स यहाँ पे वाइवा के लिए बुलाए जाएंगे। तो 30 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल लेटर मिलेगी इंटरव्यू के लिए। ये आपको याद रखना, मल्टीप्लाइड बाई 3, जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज हैं उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू में कॉल हो जाएंगे। फिर इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, तो वेटेज यहाँ पे दिया हायर क्वालिफिकेशन, अगर ये आपका बैचलर्स वाला पोस्ट होगा, फॉर एग्जांपल एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे डिग्री उसमें ग्रेजुएशन थी, तो उसके लिए उन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर होगा उसमें तो 1 पॉइंट उसमें। तो इस तरह करके अगर यहाँ पे मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसमें 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, एमफिल के लिए 2 पॉइंट्स और पीएचडी के लिए 5 पॉइंट्स। हालांकि ये जो लेक्चरर रिक्रूटमेंट है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स है, तो लिहाजा इसमें आपको मिलेंगे एक तो ये 78 और 12 हमने ऑलरेडी 10 पॉइंट्स किस में मिलेंगे, आप एमफिल में 3 मिलेंगे, 6 पॉइंट्स आपको पीएचडी में मिलेंगे। तो इनकेस अगर आपका डायरेक्ट एमफिल है तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपको एमफिल नहीं है पीएचडी किया डायरेक्ट तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अब 1 पॉइंट एनसीसी का उन्होंने यहाँ पे रखा है, तो कुल मिला के ये 100 हो गए। लिहाजा ये जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ये फिलहाल ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल, हालांकि हमें ये वाले पॉइंट यहाँ पे होंगे, ये वाला हमारा रिलेवेंट है यहाँ पे, ये आपको याद रखना होगा, ये वाला हमारा रिलेवेंट है कि एमफिल को 3, 6 आपको यहाँ पे एमफिल पीएचडी और एनसीसी को यहाँ पे 1 पॉइंट। यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है आपका नेट सेट एक्सपीरियंस, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज, इसमें कोई भी यहाँ पे वेटेज नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो लिहाजा में यहाँ पे अगर आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा तो आपके काफ़ी चांसेस बन रहे हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक तो जो मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर पीएचडी है लाइक यहाँ पे नेट के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है, पीएचडी एमफिल अगर आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा रिटर्न तो तब जाके आपको यहाँ पर पीएचडी और एमफिल के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका रिटर्न ही नहीं हुआ तो आप पहले ही आउट हो गए। तो ये आपको याद रखना होगा कि रिटर्न यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो दूसरा यहाँ पे +2 जो लेक्चरर्स होंगे इसका जो सिलेबस होगा, जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है इसका यही सिलेबस होता है। तो सिलेबस हमने ऑलरेडी ग्रुप में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस शेयर किया, तो आप अगर आप चाहते हो कि आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्रीवियस ईयर टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे मटेरियल भी मिलेगा, साथ ही साथ सिलेबस जो भी अपडेट्स होंगे वो हम वहाँ पे मोर देन 800 वहाँ पे कैंडिडेट्स जुड़े हैं हमारे साथ। तो साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों ये जो पोस्ट्स है ये आपके कश्मीर डिवीजन के लिए ही नहीं है, पूरे यूटी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। तो लिहाजा मेरिट आपका यूटी लेवल का ही होगा, पोस्टिंग आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ये पोस्ट्स है, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कटा भी यूटी लेवल का होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 4% है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, 4% इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास कोई नेट नहीं है, जिनने अपना मास्टर्स अभी तक भी कम नॉलेज होगी मास्टर्स में, अगर आज से ही वो पढ़ेंगे आई एम श्योर कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिटन जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको ज़्यादा वेटेज है। अगर रिटन आपका अच्छा हो गया तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, मेरे ख्याल से सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आप गेजेटेड पोस्ट पाना चाहते हो, केईएस से भी इसकी एक लेवल ज़्यादा है, तो काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट है। सिंपल एमसीक्यूज आपको यहाँ पे करने होंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।